morning, students. Today's topic is the institutional representations of democracy. इसका जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर हमने डिस्कस किया था. तो आज का जो टॉपिक रहेगा इट इज़ अबाउट द इलेक्शंस एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्शंस. अच्छा, इलेक्शंस क्या है? जैसे कि मैंने कहा था, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से हमारी जो सुप्रीम पावर होता है, पहले जैसे आपका मोनार्ची टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट था, दैट मीन्स द किंग हैड द पावर. राजा के पास किंग, क्वीन एंड और हिज एंसेस्टर्स, द सक्सेसर्स, ठीक है, राजा या रानी या उनके जो उत्तराधिकारी, उनके पास सारे पावर्स रहता था. वो नया नया पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते थे. उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉमन पीपल को उस चीज़ को फोर्सफुली एडप्ट करना पड़ता था. लेकिन आज का जो टॉपिक है दिस इज अबाउट इलेक्शंस. तो इलेक्शंस में हम देखेंगे एक डेमोक्रेसी में द सुप्रीम पावर रेस्ट विद द पीपल. लोगों के पास सुप्रीम पावर रहता है, ताकत रहता है, ठीक है. दे हैव द चॉइस ऑफ डिसाइडिंग. उनके पास ये रहता है कि उनके पास रहता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चॉइस करें, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपना काम करें. वो चॉइस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वोटिंग. वोटिंग प्रोसेस के द्वारा चॉइस किया जाता है. मैंने जैसे कहा था, आफ्टर 18 वी हैव द पावर टू वोट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको हम कहते हैं, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है. तो लोगों के अकॉर्डिंग लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, जिसको हम कहते हैं इलेक्शंस, ठीक है. दस इलेक्शन का डेफिनेशन क्या है? इलेक्शन दस इज ए प्रोसीजर थ्रू व्हिच पीपल कैन इलेक्ट बाय वोटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है. तो इलेक्शन जो होती है एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं बाय वोटिंग, वोटिंग के द्वारा टू रन द गवर्नमेंट, सरकार चलाने के लिए. समझ में आया? देन हम देखेंगे द इलेक्शंस ऑफ इंडिया. इंडिया के इलेक्शंस कैसे होता है? जैसे कि हमारे इलेक्शंस कमीशंस बनाया गया है, जो आपका इलेक्शंस रिलेटेड जो भी फैक्टर उसको वो कंट्रोल करता है. द मेन जो होते हैं इलेक्शन कमीशन का, वो आपका होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, या जो भी है हमारी इंडिया में भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं. तो हम देखेंगे इंडिया में इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, ठीक है. इन इंडिया इलेक्शंस टू द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेटर्स आर हेल्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 years. हमारे इंडिया में, भारत में सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेटर जहाँ पे इलेक्शंस होता है वो जनरली हर 5 साल में एक ही बार होता है. इसको हम पंचवार्षिक योजना भी बोलते हैं. The task of holding elections in the country is illustrated to an independent body called the Elections Commission, ठीक है. हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होता है उसको एक कम्प्लीटली अलग डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है. जो इलेक्शन कमीशन की जो हेड रहते हैं उसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं. हु इज अपॉइंटेड, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. उनका काम क्या रहता है? इज आस्क्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. एकदम फ्री मैनर में, फेयर मैनर में, एकदम मुक्त, मतलब कोई किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल फ्री, ठीक है. उस कंडीशंस में क्या क्या है, इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिविजन्स नोन एज द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है. इलेक्शंस कैसे अच्छी तरह से कंडक्ट हो पाए, बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट हो पाए इलेक्शंस, इसीलिए हर जो एरिया है उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में, छोटे छोटे वर्ग में डिवाइड करवाया जाता है. क्योंकि एक तो इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो उसमें तो एक ही साथ एक ही गवर्निंग बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो इलेक्शंस कैसे प्रॉपर मैनर में हो जाए, इसीलिए उसको छोटे छोटे स्मॉल डिविजन्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज भी बोलते हैं. पीपल इलेक्ट वन लीडर और रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी. और हर कंस्टिट्यूएंसी से लोग एक एक लीडर या रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, चॉइस करते हैं, ठीक है. द कंस्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. सर लोगों के हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी कितना लोगों को लेकर कंस्टिट्यूएंसी बनेगा वो ऑलरेडी हमारे डिसाइडेड करवाया गया है. सो दैट द मोर पॉपुलेशन एरियाज हैव मोर सीट्स इन द लेजिस्लेटर. इसलिए जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया जो रहता है, इसलिए वहाँ पे लेजिस्लेटर में भी ज़्यादा सीट होता है. क्योंकि पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाते हैं. तो पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होता है तो लेजिस्लेचर में उसी के अकॉर्डिंग सीट्स भी वहाँ पे ज़्यादा रिजर्व होता है. There are also some reserved constituencies from which the candidates belonging to the scheduled caste और scheduled tribes can contest elections.
और कुछ रिजर्व सीट्स होता है, जैसे आपका आदिवासी वर्ग है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका रिजर्वेशन सीट्स होता है कि इनको इतना सीट्स ऑलरेडी एक कंफर्म रहता है, ठीक है। तो उन्हीं की सीट रिजर्व रहता है, नंबर ऑफ सीट्स, मतलब फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब देयर राइट्स कि वो भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स या एज ए लीडर वो भी काम कर सकते हैं देश के लिए, ठीक है। दिस इज टू मेक श्योर दिस कम्युनिटीज हैव एनफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है रिगार्डिंग आवर इलेक्शंस। A candidate who contest elections may belong to a political party or be an independent non-party candidate। जो लीडर जो या कैंडिडेट जो आपकी एक कैंडिडेट के लिए एक जैसे कि लीडर के लिए रिप्रेजेंटेटिव के लिए कंटेस्ट कर रहा है, तो ही मोस्ट बिलोंग टू, ये एक पॉलिटिकल पार्टी या नॉन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग होना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन अलॉट्स ए सिंबल टू ईच कैंडिडेट। और इलेक्शन जो कमीशन होता है वो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग साइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अलग अलग, जैसे आपका अभी बीजेपी का कमल का फूल है, तो अलग अलग पार्टीज अलग अलग पॉलिटिकल सिंबल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। which is also their party symbol, ये उनका पार्टी का सिंबल भी रहता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स also have their own symbols, और जो इंडिपेंडेंट पार्टीज नॉन पार्टी कैंडिडेट रहता है उनकी इंडिपेंडेंट वो सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कास्टिंग वोट्स। इसमें क्या होता है, earlier people used to cast their votes by putting a stamp on the ballot paper। लोग पहले क्या करते हैं, स्टाम्प को लेके अलग अलग पार्टीज का सिंबल्स रहता था, जो भी उनका प्रेफरेबल पार्टीज रहता है उसके ऊपर स्टाम्प क्या करते थे। बट नाउ डेज, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका जो जितने भी पॉपुलेटेड लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका वोट बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाता है, या वहाँ पे कोई भी अनफेयर काम नहीं हो पाता। द नेम्स ऑफ द पार्टी सिंबल्स आर शोन ऑन द वोटिंग मशीन्स। इसमें क्या होता है, जो लीडर है उनका नाम, उनका सिंबल्स वो वोटिंग मशीन्स में दिखाया जाता है। द वोटर जस्ट टू प्रेस, और जो वोटर को जस्ट उसका प्रेस, उसके सामने वाला बटन को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। दिस मशीन्स आर सील्ड आफ्टर वोटिंग। जब वोटिंग खत्म हो जाता है उस मशीन को बिल्कुल सील करवाया जाता है। दैट मीन्स ये आपका लीक नहीं हो पाता कोई भी डाटा। ऑन ए फिक्स डेट, एक फिक्स डेट पे दी वोट्स आर काउंटेड, ये वोट को सारा गिनती करवाया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज का जो एजेंट्स रहते हैं उनके द्वारा काउंटिंग करवाया जाता है। द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, और जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लेजिस्लेटिव फिर देखते हैं कि एक लेजिस्लेचर में जो पार्टी का मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होता है वही आपका सरकार बनाता है। समझ में आया? देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो आज की ये था अबाउट इलेक्शंस एंड इलेक्शन ऑफ इंडिया एंड कास्टिंग वोट्स। इसको थोड़ा एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। थैंक यू।